फ्रेंड, कल हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ फार्मूले के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति निष्पत्ति का मान कैसे निकालते हैं। तो आइए बिना देर किए जानते हैं और निकालते हैं कि त्रिकोणमिति निष्पत्ति। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर साइन थीटा का मान आप निकालना चाहते हैं तो क्या कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि 0 से लेके एक, ये ध्यान रखिए 4 तक आपको अंक लिख लेना है। 0, 1, 2, 3, 4 और सबका क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का और कितना का, 4 का, सबका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। तो 0 के वर्गमूल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। उसके बाद ध्यान रखिए 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और ये 2 का वर्गमूल नहीं होगा, यानी इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। और √3 का भी वर्गमूल नहीं होगा तो इसको भी छोड़ देंगे और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि सब में 2 से भाग लगा देना है, यानी 0/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, ये √2/2 लिखेंगे, √3/2 लिखेंगे और उसके बाद 2/2 लिखेंगे। अब जो डिवाइड हो रहा है उसको काट दीजिए। तो ये 0 में 2 से भाग लगाइएगा तो इसका मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ये 1 कितना आ जाएगा, 2 आएगा। और यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि ये दिया गया है कि √2/2 है। क्या आप इसको √2 को उसी तरह से लिख सकते हैं और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं क्या, √2 गुना √2। तो √2 से √2 कट जाएगा, यानी 1 में कितना बच जाएगा, √2 बच जाएगा। तो ये डिवाइड होगा तो 1/√2 बच जाएगा और इसको इसी तरह से उतार देंगे √3/2 और ये ध्यान रखिएगा डिवाइड होगा तो कितना बार में, 1 बार में। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री और ध्यान रखिए साइन 45 डिग्री और साइन ये ध्यान रखिएगा 60 डिग्री और उसके बाद साइन 90 डिग्री का मान निकल जाएगा। यानी साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा और साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा और उसके बाद साइन 60 के मान √3/2 हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का मान ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप साइन के मान आसानी से याद कर सकते हैं। यदि साइन के मान आप याद कर लिए तो इसकी सहायता से आप कॉस का मान भी निकाल सकते हैं। अगर नहीं भी याद है तो फिर भी आप कॉस के मान निकाल सकते हैं। उसमें आपको करना क्या है कि 4 से 0 तक लिख लेना है। लिखेंगे 4, 3, 2, 1 और कितना, 0। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो सबका वर्गमूल अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल में लिख लिए और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। उसके बाद इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसी तरह से छोड़ देंगे, इसका भी वर्गमूल नहीं होगा, छोड़ देंगे, इसका वर्गमूल 1 होगा और इसका वर्गमूल कितना होगा, 0 का 0 ही होगा। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 से फिर से भाग लगा लेना है। तो सब में 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा इतना और ये ध्यान रखिए 2/2 मिल के कितना आ जाएगा, 1। इसको इसी तरह से उतार देंगे और यहाँ पे अभी इसके पहले बताए थे √2/2 है। तो √2/2 है तो क्या आप ये √2 को इसी तरह से लिख दीजिए और इसको इस तरह से लिख सकते हैं √2 गुना √2 और ये कटेगा तो 1 कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इसको लिख लेंगे और इसको उतार देंगे 1/2 और ये 0 हो जाएगा। तो अब ये निकल गया कॉस, ध्यान रखिएगा कितना, 0 डिग्री। यहाँ पर निकल गया कॉस 30 डिग्री और ये निकल गया कॉस 45 डिग्री और ये निकल गया कॉस 60 डिग्री और ये निकल गया कॉस 90 डिग्री। तो अब कॉस 0 का मान आप ये ध्यान रखिएगा कितना होता है, ये 1 होता है। कॉस 30 के मान कितना होता है, √3/2 होता है और कॉस 45 के मान 1/√2 होता है और कॉस 60 का मान ध्यान रखिए 1/2 होगा और कॉस 90 का मान कितना होगा, 0 होगा। तो ये इस तरह से आप आसानी से कॉस और साइन का मान निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आपको बता रहे हैं कि tan का मान कैसे, 0 डिग्री का आपको मान निकालना है। तो tan 0 का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, साइन 0 में cos 0 कर लीजिए। तो साइन 0 का मान अभी आप निकाले थे, क्या होता है, 0 और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये 0 में किसी भी अंक से भाग दीजिएगा उसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो tan 0 का मान कितना आ गया, 0 डिग्री। ठीक है, अब आप tan 30 का मान निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, साइन 30 डिग्री बाटा में cos 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान आप जानते हैं, अभी निकाले थे इसके पहले, 1/2 होता है और cos 30 का मान होता है √3/2। अब यहाँ 2 से 2 आप काट दीजिएगा तो ये 1 कितना बच जाएगा, √3 बच जाएगा। तो tan 30 का मान निकल गया। अगर tan आप ध्यान रखिए 45 डिग्री का मान निकालिएगा तो इसके लिए आपको लिखना होगा साइन 45 डिग्री
और बाटा में हो जाएगा cos 45 डिग्री। यानी साइन 45 के मान अभी आप निकाल चुके हैं कि ये इसका मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान भी इतना ही होता है 1/√2। तो ये बराबर है तो कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, तो tan 45 का मान 1 हो जाता है। यदि आप ध्यान रखिए tan 60 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो tan 60 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, साइन 60 डिग्री में cos 60 डिग्री से भाग लगा देंगे। तो ये ध्यान रखिए साइन 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान होता है 1/2 होता है। ये कटेगा तो बच जाएगा रूट कितना, 3। तो tan 60 डिग्री का मान निकल जाएगा। यदि tan 90 का मान निकालना चाहते हैं तो tan 90 के लिए आपको क्या करना होगा, tan 90 डिग्री बराबर लिख लेना होगा साइन 90 डिग्री और बाटा में cos 90 डिग्री। साइन 90 का मान अभी आप पढ़े थे कितना होता है, 1 होता है और cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। फ्रेंड आप ध्यान रखिएगा कि जब 0 में किसी अंक से भाग दिया जाता है तो उसका मान कितना आता है, 0 आ जाता है। लेकिन अगर किसी अंक में 0 से भाग दीजिएगा तो उसका मान अनडिफाइंड होता है यानी इन्फिनिटिव होता है। तो ये tan 90 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप साइन cos और tan के मान निकाल सकते हैं। तो जब साइन cos और tan का मान निकाल लीजिएगा तो इसका व्युत्क्रम होता है cosec sec और cot, वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं कि एक चार्ट बना देते हैं साइन cos tan के, और उसकी सहायता से हम आपको क्या बता रहे हैं, ये ध्यान रखिए cosec sec और cot का मान निकालना आपको ध्यान देना होगा कि cosec यहां से क्या कर सकते हैं, cosec sec और उसके बाद cot का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको लिख लेना है 0 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और इसमें लिख लेना है 90 डिग्री। तो कोसेक ध्यान रखिएगा फ्रेंड साइन का उल्टा होता है। तो जो साइन का मान निकला है उसको क्या कर देना है, पलट देना है, यानी अंश को हर में, हर को अंश में लिख लेना है। तो 0 का उल्टा याद रखिएगा इन्फिनिटिव होता है और इन्फिनिटिव का उल्टा 0 हो जाता है। तो 0 डिग्री का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटिव। इसका व्युत्क्रम कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम कीजिएगा तो √2 होगा और इसका व्युत्क्रम कीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा और 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है, सेक ध्यान रखिएगा कि cos, ये ध्यान रखिए cos का उल्टा होता है। तो cos के मान जो भी निकला हुआ है उसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है और ये √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3 होता है। उसके बाद ये 1/√2 का व्युत्क्रम √2 होता है और 1/2 का व्युत्क्रम ये ध्यान रखिएगा 2 होगा और 0 का व्युत्क्रम अभी बताएं कि 0 का क्या होता है, इन्फिनिटिव हो जाएगा। cot का मान ध्यान रखिएगा कि tan का व्युत्क्रम होता है। तो 0 का व्युत्क्रम ध्यान रखिए इन्फिनिटिव और ये 30 डिग्री का मान निकालिएगा तो 1/√3 का व्युत्क्रम √3 हो जाएगा और 1 का व्युत्क्रम 1 लिखेंगे और ये √3 है तो इसका व्युत्क्रम 1/√3 हो जाएगा और इन्फिनिटिव का व्युत्क्रम ध्यान रखिएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये कोसेक सेक और cot का मान निकाल सकते हैं। यानी कोसेक जब ध्यान रखिए 0 डिग्री होगा तो उसका मान इन्फिनिटिव होगा, कोसेक 30 डिग्री होगा तो उसका मान 2 होगा, कोसेक 45 होगा तो उसका मान √2 होगा और कोसेक 60 होगा तो उसका मान 2/√3 होगा और कोसेक 90 होगा तो उसका मान 1 होगा। तो इन मानों को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। हम जानते हैं कि यहाँ कोण जो बनता है ये 0 डिग्री से यहाँ तक कितना बनता है, 90 डिग्री। और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि सेकंड में क्या बनता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक बनता है। और तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, 180 से ध्यान रखिए 270 डिग्री का कोण बनता है। और चौथा में ध्यान रखिएगा कि 270 से 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी अब आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि फर्स्ट चतुर्थांश जो होता है ना, ये ध्यान रखिएगा ये सार्वजनिक इलाका है। सार्वजनिक कहने का मतलब कि इसमें जितना भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आएगा सब धनात्मक होता है। यानी ये ध्यान रखिएगा कि ये सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, यानी लिख सकते हैं ध्यान रखिए ऑल त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और सेकंड में आपको ध्यान देना होगा कि ये साइन और साइन के व्युत्क्रम, तो साइन थीटा और उसके बाद इसका व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होगा। बाकी इसमें जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आएगा यानी cot हो गया,
टेन हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो ये सॉरी कॉस हो गया, ये सब इसमें क्या आएगा, निगेटिव हो जाएगा। और तीसरा ध्यान रखिएगा, ये तीसरा चतुर्थांश जो है ये टैन का ध्यान रखिएगा, ये इलाका है, यानी टैन और कॉट ही इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये चौथा क्वाड्रेंट में क्या होता है कि कॉस और सेक, ध्यान रखिएगा कि कॉस थीटा और इसका व्युत्क्रम सेक थीटा ये धनात्मक होता है, बाकी सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब दोस्त आपको ध्यान देना होगा कि फर्स्ट ये ध्यान रखिए, फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है इसमें कोण कितना से कितना बनता है, तो इसमें 0 डिग्री से कितना बनेगा, 90 डिग्री के, ये ध्यान रखिए 0 से कितना तक बनेगा, 90, यानी ध्यान रखिएगा, या ध्यान रखिए 360 डिग्री से अधिक, 360 डिग्री में अगर कुछ जोड़ेंगे तभी इसी में आपको आना पड़ता है, ठीक है। यानी इसमें आपको ध्यान देना होगा कि इसमें जो कोण बनता है ये 90 और माइनस में क्या बनता है, थीटा, और नहीं तो ध्यान रखिएगा 360 माइनस, ये ध्यान रखिए प्लस में थीटा डिग्री का कोण बनता है। यानी 90 में अगर कुछ घटा रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, या 360 डिग्री में कुछ जोड़ रहे हैं तब वो ये भी आपको ध्यान देना होगा कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है। दूसरा में आपको ध्यान देना होगा कि दूसरा में कितना होता है, 90 प्लस थीटा, और नहीं तो 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 ध्यान रखिए यहाँ तक हो जाता है, अगर 180 में कुछ भी आप जोड़िएगा तो तीसरा में आ जाइएगा, और कुछ घटाइएगा तो किस में रहिएगा, दूसरे में रह जाइएगा, क्योंकि यहाँ तक ध्यान रखिए 180 है, यहाँ तक ये 0 से लेके यहाँ तक आइएगा तो कितना 180, और ये 90 से यहाँ 180 है, यानी इसमें भी 90 डिग्री कोण बनेगा, इसमें भी 90 बनेगा, इसमें भी 90, इसमें भी 90 बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 डिग्री का कोण है, जबकि यहाँ से देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 180। तो तीसरा का ये ध्यान रखिएगा, तीसरा क्वाड्रेंट में आपको कैसे लिखना होगा, तो 90 प्लस थीटा, और नहीं तो 180 माइनस थीटा। जैसे हम लिख दे, ध्यान रखिएगा कि 180 माइनस थीटा, और पूछे कि किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आपको ध्यान देना होगा कि 180 में अगर कुछ घट रहा है तो उसको बताना है सेकंड में, यानी किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में। या 90 प्लस थीटा लिख दें तब वो आपको क्या कहना है कि ये भी सेकंड में है, ठीक है। तीसरा में आपको ध्यान देना होगा कि तीसरा में क्या होगा, तो तीसरा क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा होगा, 180 प्लस थीटा, और नहीं तो 270 माइनस थीटा होगा। अगर 180 प्लस थीटा कहीं आपको दिख गया तो समझ जाना है कि ये तीसरा क्वाड्रेंट में है, या 270 प्लस ये ध्यान रखिए माइनस थीटा दिख गया तभी आपको समझना है किस में, तीसरा क्वाड्रेंट में होगा। चौथा में आपको ध्यान देना होगा कि चौथा में 360 माइनस थीटा होता है, और नहीं तो 270 प्लस क्या होता है, थीटा होता है। तो कहीं भी आपको अगर 360 माइनस थीटा दे दिया जाए तो ये समझ जाना है कि चौथा क्वाड्रेंट की बात किया जा रहा है, या 270 प्लस थीटा दे दिया जाए तो ये भी समझ जाना है कि चौथा क्वाड्रेंट की बात किया जा रहा है, ये चौथा क्वाड्रेंट होगा, ये भी कौन सा, तो चौथा क्वाड्रेंट होगा, ठीक है फ्रेंड। तो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अभी आपको हम बताएं कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, और इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान रखिएगा कि ऑल त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो होता है ये क्या होता है, धनात्मक होता है, और इसमें ध्यान देना होगा कि साइन और क्या होता है, कोसेक जो होता है ये धनात्मक होता है, बाकी सब क्या होगा, ऋणात्मक। इसमें ध्यान देना होगा कि टैन और इसका व्युत्क्रम कॉट जो होता है ये धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि कॉस और इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम सेक होता है ये धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है। अब इसको शॉर्ट में याद कैसे करें, इसको याद कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि ASTC, इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं, ASTC, A फॉर ऑल हो जाएगा, ठीक है। एस फोर ध्यान रखिएगा साइन और इसका व्युत्क्रम, टी फोर ध्यान रखिएगा टैन और इसका व्युत्क्रम, और उसके बाद ध्यान रखिए सी फोर क्या हो जाएगा, कॉस और इसका व्युत्क्रम, ठीक है। यानी ये प्रथम है, फर्स्ट, ये ध्यान रखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, और उसके बाद आपको ध्यान देना होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन और इसका व्युत्क्रम जो होगा ये पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और इसका व्युत्क्रम ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका व्युत्क्रम जो होगा ये ध्यान रखिएगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव। इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा आफ्टर ए स्कूल
टू कोचिंग, ठीक है। यानी ये ध्यान रखिए A फॉर ऑल हो जाएगा, S फॉर साइन होगा, और ये T फॉर क्या होगा, tan होगा, और उसके बाद C फॉर क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। यानी प्रथम पाद में ध्यान रखिए ऑल त्रिकोणमितीय निष्पत्ति धनात्मक होगा, दूसरा में क्या होगा, साइन और उसका व्युत्क्रम धनात्मक होगा, तीसरा में ध्यान रखिए tan और उसका व्युत्क्रम धनात्मक होगा, और चौथा में cos और इसका व्युत्क्रम धनात्मक होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं, या इसको चाहें तो दूसरा तरीका से भी ध्यान रखिएगा, याद रख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। यानी ये ध्यान रखिएगा कि ए फॉर हो जाएगा, और उसके बाद टी फॉर tan हो जाएगा, और ये सी फॉर क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि ये प्रथम पाद है, दूसरा पाद है, तीसरा पाद है और चौथा पाद है, ठीक है। अब हम फ्रेंड ध्यान देना होगा कि ये 0 डिग्री से ये पहला क्वाड्रेंट में 90 डिग्री तक बनता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें क्या 90 से 180 तक बनता है, और इसमें ध्यान रखिएगा तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो तीसरा क्वाड्रेंट में ध्यान रखिएगा कि 180 से 270 डिग्री तक कोण बनता है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। चौथा में आपको ध्यान देना होगा कि 270 से 360 डिग्री तक बनता है। ये 360 जो है ये ध्यान रखिएगा इस लाइन पे है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि इसमें अभी इसके पहले बताए थे कि कोण ये बनता कैसे है, मतलब लिखते कैसे हैं। तो फर्स्ट में ध्यान रखिएगा, अगर 90 माइनस थीटा है या 360 प्लस थीटा है तो आपको समझना है पहला पाद में, ठीक है। दूसरा में कैसे समझेंगे कि कहीं आपको 90 प्लस थीटा दिख जाए या 180 माइनस थीटा दिख जाए तो आपको क्या समझना है दूसरा में। अगर ये ध्यान रखिए तीसरा की बात किया जाए तो तीसरा में ध्यान रखिए 180 प्लस थीटा होगा, और नहीं तो 270 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। चौथा की बात किया जाए तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि 270 प्लस थीटा, और उसके बाद ध्यान रखिएगा या 360 माइनस में क्या होगा, थीटा होगा। एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान जो होता है, ध्यान रखिएगा कि साइन, ये ध्यान रखिएगा 90 या 90 के विषम गुणज पर उसका मान बदल जाता है। और ये ध्यान रखिए, जैसे ये ध्यान रखिए 90 का कितना, 90 का 1 गुणज, या 90 का ध्यान रखिएगा कितना 3 गुणज, या 90 का 5 गुणज, या 90 का 7 गुणज, ये सब विषम गुणज है। तो 90 का अगर विषम गुणज है तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति ये ध्यान रखिए चेंज हो जाता है, यानी साइन चेंज हो जाएगा किस में, साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा बदलेगा साइन थीटा में, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान रखिएगा कि tan थीटा बदल जाएगा किस में, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा बदल जाएगा किस में, कॉट थीटा बदल जाएगा tan थीटा में। सेक थीटा आप ध्यान रखिएगा कि सेक थीटा बदल जाएगा किस में, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा ये बदल जाएगा किस में, सेक थीटा में बदल जाता है। लेकिन अगर साइन का सम गुणज है, साइन का सम गुणज, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90 गुना 2, या 90 गुना 4, या 90 गुना 6, या 90 गुना 8, तो कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति नहीं बदलता है। यानी इस गुणज पे कितना होगा, साइन ध्यान रखिएगा साइन थीटा साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा ध्यान रखिएगा कॉसेक थीटा रहेगा, इसी प्रकार ध्यान रखिए tan थीटा tan थीटा रहेगा, और उसके बाद ये सेक थीटा जो है ये सेक थीटा रहेगा, और कॉसेक थीटा ही रहेगा, और कॉट थीटा ध्यान रखिएगा कॉटे थीटा रहेगा, यानी कॉट थीटा क्या, कॉटे थीटा रहेगा। जैसे आपसे कह दिया जाए, ध्यान देना होगा यहाँ से जैसे हम लिख देते कि साइन 360 डिग्री माइनस में ध्यान रखिएगा थीटा है, इसका मान कितना होगा। तो आप ये देखिए 360 90 का सम गुणज है कि विषम गुणज, तो ये 90 के ध्यान रखिएगा 360 को हम लिखेंगे 90 गुना कितना 4, तो ये 90 का क्या है सम गुणज है, इसलिए साइन साइने में रहेगा, यानी साइने थीटा होगा। अब रही बात चतुर्थांश के हिसाब से इसका चिन्ह, तो अभी आप इसके पहले पढ़े हैं कि 360 माइनस थीटा कौन से पाद में होता है, ये चौथा पाद में होता है। तो चौथा पाद साइन का इलाका नहीं है,
चौथा पद कॉस का इलाका है, इसलिए ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यही अगर लिख दें हम साइन 360 प्लस थीटा लिख दें तो ये साइन थीटा होगा, क्योंकि 90 के समगुणज पर कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति नहीं बदलता है। लेकिन 360 प्लस थीटा जो होता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल त्रिकोणमिति धनात्मक ही होता है, तो साइन भी क्या रहेगा, धनात्मक ही होगा। ठीक है, इस पर ध्यान देना होगा कि साइन 90 माइनस थीटा दे दिया जाए तो साइन 90 माइनस थीटा, अभी बोले कि 90 के विषम गुणज पर सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बदल जाता है, और साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अगर यही ध्यान रखिएगा कॉस 90 माइनस थीटा रहता तो हम इसको लिखते कितना, साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा दे दे तो tan 90 माइनस थीटा आपको ध्यान देना होगा कि tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा tan थीटा हो जाएगा। अब सेक की बात किया जाए तो सेक 90 माइनस थीटा दे दिया जाए तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा दे दिया जाए, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, साइन ये ध्यान रखिएगा कि 90 से निकाल सकते हैं। अगर यही प्लस दे दिया जाए कि साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा, देखिए 90 है या 90 का विषम गुणज है तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि 90 प्लस थीटा, तो इसके पहले ही बताएं कि 90 प्लस थीटा जो होगा दूसरा पाद में होता है, और दूसरा पाद में कौन होता है, तो साइन का इलाका है, ये ASTC है, यानी साइन का इलाका है, तो साइन तो धनात्मक होता है इसलिए उसका मान भी धनात्मक आएगा, तो ये साइन का इलाका है इसलिए ये क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन यही अगर cos 90 प्लस थीटा रहता तो ये साइन थीटा तो होता, लेकिन 90 प्लस थीटा ध्यान रखिए दूसरा पद में होने के कारण cos दूसरा पद, ये ध्यान रखिए cos दूसरा पद में नहीं होता है, तो cos दूसरा पद में नहीं होता यानी साइन का इलाका है, तो साइन का इलाका है तो cos इसमें क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो इसका मान भी क्या आएगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये आप इधर का मान मन देखिएगा, इधर देखना है कि ये cos है तो cos ऋणात्मक, इसलिए इसका मान भी क्या आएगा, ऋणात्मक होगा। साइन धनात्मक, इसलिए इसका मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर इसी को हम लिख दे tan 90 प्लस थीटा तो ये cot थीटा होगा, लेकिन दूसरा पद है तो दूसरा पद में tan नहीं होता है इसलिए ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो जब tan ऋणात्मक तो इसका मान भी क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगर इसी को हम लिख दे कि cot 90 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिए tan थीटा, अब दूसरा पद में है इसलिए ये दूसरा पद में नहीं होता है इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर लिख दे सेक 90 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और आप जानते हैं कि सेक चौथा में होता है, ये और ये दूसरा पद है तो दूसरा पद में नहीं होने के कारण ये क्या हो जाएगा, इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर कोसेक 90 प्लस थीटा लिख दे तो कोसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और ये दूसरा पद में कोसेक होता है तो जब ये धनात्मक तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, साइन का ये ध्यान रखिएगा, मतलब 90 पर प्लस माइनस, आपको बता रहे हैं 180 पर कैसे निकालिएगा। अब आपको बता रहे हैं कि साइन 180 माइनस थीटा रहे तो अभी बोले हैं कि ये ध्यान रखिए 90 का सम गुणज, जैसे 2 गुणज, 4 गुणज, या सिंपल से याद रखिएगा 180 के किसी भी गुणज पर ध्यान रखिएगा, कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति नहीं बदलता है। ठीक है, तो 180 पर नहीं बदलेगा, ये साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। रही बात ध्यान रखिएगा चतुर्थांश का, तो 180 माइनस थीटा आपको बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है। ठीक है, ये कौन किस में बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण ये धनात्मक हो जाएगा तो इसका मान भी धनात्मक होगा। लेकिन यही अगर cos 180 और माइनस थीटा रहे तो इसको क्या लिखेंगे, ये cos थीटा ही होगा, लेकिन ये दूसरा पद में होने के कारण ध्यान रखिएगा ये नहीं होता है दूसरा पद में, ये चौथा पद में होता है तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर लिख दे ध्यान रखिए tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा tan थीटा होगा, क्योंकि 180 याद रखिएगा हमेशा 180 के किसी भी गुणज पर ध्यान रखिएगा कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति नहीं बदलता है।
इसलिए साइन साइने में रहेगा, कॉस कोसे में रहेगा, टेन टेने में रहेगा। अब रही बात चेन, तो ये देख लीजिए कि 180 माइनस थीटा कौन से, तो इसके पहले ही आपको बताया था कि 180 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में होता है, दूसरा में। तो दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि दूसरा पाद जो है, दूसरा चतुर्थांश जो है किसका इलाका है, साइन का या उसका व्युत्क्रम, क्या लिख सकते हैं, कोसेक का। इसको छोड़कर शेष जो भी आएगा सब ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कॉस ऋणात्मक, टेन ऋणात्मक, कॉट ऋणात्मक, सेक ऋणात्मक, सब ये हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगर हम लिख दे टेन, ध्यान रखिएगा टेन करें, ये कॉट अगर दे दे कि कॉट 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कोटे होगा, लेकिन किस में होगा, माइनस में। इसी को हम लिख दे कि सेक 180 माइनस थीटा, तो ये सेके थीटा होगा, लेकिन किस में होगा, माइनस में होगा। अब यहाँ पे लिख दे, ध्यान रखिएगा कि कोसेक 180 माइनस थीटा, तो ये भी ध्यान रखिएगा कोसेक थीटा ही होगा। लेकिन अब आपको ध्यान देना होगा कोसेक और साइन दूसरा चतुर्थांश में होता है, इसलिए ये दोनों धनात्मक होगा, बाकी सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यही अगर प्लस में रहे कि साइन 180 प्लस थीटा, तो ये आपको ध्यान देना होगा कि साइन 180 प्लस थीटा, अभी बोले कि 180 पर कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति नहीं बदलेगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो ये साइन थीटा होगा। लेकिन 180 प्लस थीटा इसके पहले आपको बता दिया है कि 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, तीसरा में। तो तीसरा में साइन नहीं होता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यही अगर लिख दे, ध्यान रखिएगा कि कॉस 180 प्लस थीटा लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ध्यान रखिए कोसे थीटा होगा, लेकिन इहो माइनसे में होगा। यही टेन 180 प्लस थीटा रहता, तो ये ध्यान रखिए टेन थीटा होता, लेकिन 180 प्लस थीटा तीसरा पाद में होने के कारण तीसरा पाद में टेन होता है, और ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और कॉट ध्यान रखिएगा 180 प्लस थीटा रहे, तो ये क्या हो जाएगा, कोटे थीटा होगा, और तीसरा पाद में है तो तीसरा पाद में कॉट होता है, इसलिए ये धनात्मक होगा। सेक ध्यान रखिएगा 180 प्लस थीटा रहे, तो ये क्या होगा, सेक थीटा ही होगा, और सेक ध्यान रखिए तीसरा पद में नहीं होता है, इसलिए इसका मान धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक होगा। और कोसेक हम लिख दें कि कोसेक 180 प्लस थीटा, तो ये ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा ही होगा, लेकिन ये कोसेक ध्यान रखिए तीसरा पद में नहीं होता है, इसलिए इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से आप 180 पर निकाल सकते हैं। अब 270 पर कैसे निकालिएगा, तो 270 पर ध्यान रखिएगा, आपको हिंट्स दे देते हैं, ये आपको निकालना होगा। अगर 270 माइनस थीटा है, तो 270 माइनस थीटा इसका मतलब क्या है, 270 क्या है, 90 का विषम गुणज है, तो विषम गुणज है तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, कॉस थीटा होगा। लेकिन 270 माइनस थीटा आपको समझा दिए हैं कि ये कौन से चतुर्थांश में होता है, तीसरा में। तो तीसरा में साइन नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यही अगर कॉस लिख दे कि कॉस 270 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा होगा, लेकिन ये तीसरा में होने के कारण क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि तीसरा में कॉस नहीं होता है। तो इस तरह से आपको टेन, कॉट, सेक और कोसेक का भी आगे मान निकालना होगा, और ये जब निकाल लीजिएगा तो इसका प्लस पर भी इसी प्रकार होगा कि आपको क्या कर लेना है, केवल ये देख लेना है कि 270 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है। तो ये आपको बता दिए हैं किस में होगा, चौथा चतुर्थांश में। तो चौथा में आपको ये देख लेना है कि कौन होता है, तो चौथा में क्या होता है, कॉस और सेक, ये धनात्मक होगा, बाकी सब क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए और तैयारी कीजिए, आगे आपको कल बताया जाएगा।